जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हरप्रीत सिंह और डेली डिफेंस डोज की 18th वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मैथ फॉर वाई ग्रुप एंड एमआर ग्रुप एंड आल्सो फॉर एफकेट एंड सीडीएस। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल फिर से मैंने थोड़ा सा हाई लिया है अपनी तरफ से ताकि आप बेस्ट प्रैक्टिस कर सकें। क्लियर? तो 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, विद टाइमर होने वाला है, प्लस साथ में 30 सेकेंड के टाइम के अंदर ही आपको आंसर देना है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ए ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। इट विल क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 200 मीटर इन। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 300 मीटर की और वो 25 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है। वो 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को कितने समय लेगी पार करने में? बेहद आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चों को फायदा भी हो रहा है, बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, प्लस भाई इनको शेयर जरूर करा करो। ठीक है, मेहनत लग रही है मेरी, जितना मैं कोशिश कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। जल्द ही आपको ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं मिलूंगा दोबारा। तो कह रहा है ए ट्रेन है जिसकी लेंथ है 300 मीटर। तो भाई 300 मीटर की ट्रेन की लेंथ है, चलो ठीक है, तो ये 300 मीटर होगी ट्रेन। ठीक है, अब ये 200 मीटर के ब्रिज को पार करती है। 200 मीटर का ब्रिज, 200 मीटर को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुल दूरी जो इसने, कुल डिस्टेंस जो दूरी इसने चली वो कितनी चली भाई? यहां से लेकर यहां तक चला, मतलब कितना चला? 500 मीटर चला। ठीक है, समय बताना है। सभी को पता है आप में से कि भाई चाल जो होता है वो होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। आपने कितनी दूरी तय करी? आपने दूरी तय करी 500 मीटर की। भाई समय आपको निकालना है, मतलब टी निकालना है। जो चाल होता है, वेग होता है, वो कितना उसका? 25 मीटर पर सेकंड। तो ये 25 रख दिया और 25 की टेबल पे गया 2 पे, तो समय कितना आ गया? समय आ गया आपका 20 सेकंड। तो जिन बच्चों का आंसर 20 सेकंड है वो राइट आंसर पे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगेन टाइम डिस्टेंस वाले चैप्टर से ही लिया है क्वेश्चन। कह रहा है एक कार एक निश्चित दूरी को, ऊपर ट्रेन है नीचे कार दे रखा है तो थोड़ा सा मैनेज करना है, टाइपिस्ट की गलती है। एक कार किसी निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 210 मिनट में पार करती है। ठीक है, वही कार उसी निश्चित दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितने समय में पार करेगी? क्लियर? मतलब एक निश्चित दूरी है, उसको आप 210 मिनट में तय करते हो। अगर आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहे हो और अगर आप 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहे हो तो वहां पर आपको कितना समय लगेगा ऐसा बताना है आपको। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर देखो, सारे ऑप्शन घंटों में दे रखे हैं, आवर्स में दे रखा है, जबकि आपको यहाँ 210 मिनट दे रखा है। तो एक चीज तो दिमाग में सेट हो गई कि मेरे को मिनट को किस में कन्वर्ट करना है? मेरे को मिनट को कन्वर्ट करना है किसमें? उसमें, आवर्स में। तो अब ये भी बोला निश्चित दूरी। ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो सभी को पता है मैं लिख सकता हूं दूरी को समय गुणा में चाल। ठीक है, दूरी को क्या लिख सकता हूं? दूरी को लिख सकता हूं समय गुणा में चाल। तो समय कितना? पहले जो, मतलब दूरी तो निश्चित है, दूरी को किससे बताते हो आप? डी से। समय को किस में बताते हो? टी से। और चाल को किससे बताते हो? एस से। तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अब ये फार्मूला कैसे लगता है? देखो डी तो कांस्टेंट है और जब चीज कोई निश्चित होती है आप इसको लिख सकते हो T1 इजिकल टू S1 इक्वल टू T2 इंटू S2। ठीक है, पहले समय लगा 210 मिनट, मिनट को घंटों में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाय 60। बाद में इसमें पहले इसकी चाल कितनी थी? 60। बाद में इसकी चाल कितनी होगी? 80। समय मान लिया मैंने T2 लगा। एक जीरो से एक ना, सॉरी, पहले तो इसको एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 60 से 60 काट दिया। जो T2 आएगा वो आएगा 21/8। कितना आएगा? 21/8। अब 21 पूरा तो जाता नहीं इसके 8 की टेबल पे, तो 8 दूनी 16, बचे कितने? 5/8। इतने घंटे लगेंगे उसको उस प्लेट, उसी निश्चित दूरी को पार करने में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो जब कभी भी निश्चित दूरी दे रखी हो भाई, ये फार्मूला नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, और ये राइट आंसर आएगा। जितने भी आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप के आपके प्रैक्टिस सेट मैंने करवाए हैं वाई ग्रुप में और एमआर ग्रुप में, ठीक है, उन सभी के क्वेश्चन को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जरूर देख करके जाना भाई एग्जाम में। मेरे मैक्सिमम चांस है, मेरे को जो लग रहा है इन्हीं में से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रॉपर, बाकी तो आइडिया हो ही जाएगा आपको। कह रहा पी की कार्य क्षमता क्यू से तिगुनी है।
इसलिए किसी काम को P किसी काम को Q की तुलना में 48 दिन पहले खत्म कर देता है। दोनों मिलकर के उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। मतलब कार्य क्षमता एफिशिएंसी के ऊपर बात आई है, उसकी क्षमता ज़्यादा है तो भाई उसको समय तो कम लगेगा, और इसके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन है ये। देखिए अब भाई एक बात सिंपल सी चीज़ समझाना चाहूँगा, किसी की एफिशिएंसी मतलब किसी की कार्य क्षमता, किसी की कार्य क्षमता अधिक होती है तो भाई उसको समय कितना लगता है, उसको समय लगता है कम। जैसे किसी बच्चे की मेंटल पावर बहुत अच्छी है तो उस क्वेश्चन को कितने समय में पूरा कर सकता है, 3 सेकंड में पूरा कर सकता है। और किसी बच्चे की मेंटल क्षमता अभी कम है, उसने प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्षमता ही बढ़ती जाएगी और आपको उतना ही उसी काम को काम करने में समय लगेगा कम। जैसे आप सबसे पहले रेस की प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है, शुरुआत में हम उसी रेस 400 मीटर के ग्राउंड को कम ज़्यादा समय में पूरा करते हैं, बाद में जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है तो आपको समय क्या लगता है, कम लगता है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है पी की कार्य क्षमता क्यू से तिगुनी है। तो भाई अगर क्यू की कार्य क्षमता 1 है तो पी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3। तो ये तो हो गई क्षमता, ठीक है। और आपको पता है क्षमता और समय में इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर इसकी क्षमता 3 है तो इसको समय कितना लगेगा, 1, और इसको समय कितना लगेगा, 3। क्लियर। अब ये कह रहा है कि जो ये इसको टाइम लग रहा है 1 और इसको लग रहा है 3, जबकि ये कह रहा है कि पी को क्यू से 48 दिन पहले काम खत्म करता है। तो इन दोनों का अंतर देखो कितना, 2, जबकि 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 48। कितने से गुणा करोगे 48 आ जाए 24 से, तो इसको भी 24 से गुणा कर दो, कितना आ गया 24, और इस 3 को भी 24 से गुणा कर दो, आंसर आ गया 72। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपको काम मिल जाएगा कि भाई ये किसी काम को 24 में और ये 72 में, तो टोटल काम कितना आपका 72। 24 और 72 का एलसीएम कितना आता है, ठीक है, लघुत्तम कितना आता है आपका 72 आता है। और समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है टोटल, उनको क्षमता देख लो उसकी, एक दिन में 3 काम करता है तो क्यों एक दिन में 1 काम करता है, तो टोटल काम कितना 4, तो कुल समय इनको कितना लगेगा 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। यदि m प्लस 1/m-2 का मान 4 है तो आपको वैल्यू बतानी है m-2 के स्क्वायर की प्लस 1/m-2 के स्क्वायर की। फटाफट सोचो और करो। देखते कितने बच्चों का आंसर सही आएगा, मैक्सिमम का सही आंसर आना चाहिए। देखो ये देखो कि भाई ये दे रखा था आपको इक्वेशन, ठीक है, आपसे पूछा ये, मैंने देखा कि भाई यहाँ पर भी m-2 है, यहाँ पर भी m-2 है, वो तो बाद की बात है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी -2 बनाने के चक्कर में मैंने क्या करा, दोनों साइड -2 कर दिया। तो भाई -2 से -2 कट जाएगा तो आंसर तो आ जाएगा। तो ये कुछ तो मैंने क्वेश्चन जैसा बना लिया, तो ये कितना आया 2, ठीक है। पर यहाँ पे देखो इसका वर्ग है भाई, इसका स्क्वायर है। तो भाई आप लोगों को याद होगा मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया भी था, पिछले भी बार बताया था कि भाई ये कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, ये पूरा बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो हमको तो निकालना है ये, क्योंकि x का जो मान दे रखा है वो m-2 है, तो इसको इधर ले जाओ। तो भाई x प्लस x 1/x-2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, और ये पूरा किसके बराबर, ये पूरा इसके बराबर। इसकी वैल्यू आपको कितनी मिली 2, तो 2 का क्यू स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना होता है 4, ठीक है। 4 में से 2 गए, कितने बचे 2, तो राइट आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे भाई ये रहा, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन। कह रहा है यदि 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y है तो आपको x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का मान बताना है, क्या होगा। अब किसी को a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आता है तो भाई फटाफट कर लेगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए निकालना तो मेरे को ये है, निकलेगा आंसर यहाँ से
ठीक है, कोई पुटिंग मेथड नहीं करते, सिंपल सा करते हैं। देखो आप ले लो इसका एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आएगा एक्स वाई, ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे और इसको इससे, तो ये हो गया एक्स वाई, ये भी एक्स प्लस वाई, ये भी एक्स प्लस वाई, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको खोलना आता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू एक्स वाई, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। यहाँ तक हमको एक चीज़ पता लग गई। अब इसका जो सूत्र होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये x माइनस वाई, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, पर अंदर सब जगह प्लस आएगा, ठीक है। अब कोई पूछे सर यहाँ पे प्लस होता, तो मैं कहता यहाँ पे प्लस आता और यहाँ पे माइनस आ जाता, ठीक है। और इस पूरे का मान कितना 0, तो किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हुए पूरा ही क्या हो जाएगा भाई 0, तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। आंख बंद करके, एयरफोर्स का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, एयरफोर्स वाई ग्रुप का क्वेश्चन है ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, एक दुकानदार उसको 5% छूट पे दे देता है, ठीक है, फिर भी उसको 25% का लाभ होता है, तो आपको क्रय मूल्य बताना है वस्तु का कितना होगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है ये। सोचो क्या हो सकता है आंसर इसका। देखिए कह रहा है 500 रुपये में बेची उसने, 500 रुपये में बेची, उसने 5% की छूट दी, मतलब 100 का माल उसने कितने में बेच दिया, 95 रुपये में बेच दिया, तो ये तो है भाई उसका, उसने जो बेचा है सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब आपको पता है आपको 25% का लाभ हुआ है। लाभ और हानि, लाभ और हानि किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे, लागत मूल्य पे, खरीद मूल्य पे, ठीक है। तो खरीद मूल्य कितना होता है सीपी। अब 100 का माल आपने कितने में बेच दिया 125 में, तो यही तो भाई ये भी सेलिंग प्राइस है उसका, ये भी उसका बिक्री मूल्य, ये भी उसका बिक्री मूल्य ही है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को आंसर मिल जाएगा। आप देखो 100 से 100 उड़ा दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 5 की टेबल पे गया और ये 5 की टेबल पे कितने पे गया 25 पे, ठीक है। और 25 एकम 25, 25 चौके 100, ठीक। तो 4 को 95 से गुणा कर दो, अगर ये 100 होता तो 400 आता, अब ये 400 तो है नहीं, तो 20 कम कर दो, 5 चौके 20, तो 380 रुपये का बेच लिया था उसने। क्लियर। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है यदि x का मान cos थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा दे रखा है, तो आपको मान बताना है cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा का। ऑप्शन x की टर्म में दे रखे हैं आपको। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करते हैं। तो पहले मैं आंसर बताता हूँ इस क्वेश्चन का क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। पहले शॉर्ट ट्रिक देखो भाई, थीटा का मान आप 0 डिग्री पुट कर दो, कोस 0 डिग्री होता है आपका 1 और साइन 0 डिग्री होता है आपका 0। कोस 0 डिग्री कितना होता है 1 और साइन 0 डिग्री कितना होता है भाई 0, ठीक है। पुट करा यहाँ पे, तो ये 1 1 माइनस 0, यहाँ पे भी पुट करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर पुट करा तो यहाँ पर आया 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0, ठीक है। आंसर आया 1 और इसका भी आंसर आया 1, मतलब x की वैल्यू कितनी है 1 और इस पूरे का आंसर कितना आएगा, इस पूरे का आंसर 1 आना चाहिए। तो आप पुट करके देखो x का मान 1, तो यहाँ पर पुट करते हो ना x का मान 1, तो आपका आंसर कितना आता है 1 आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। पर सर इसका पूरा मेथड क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक याद ना आए तो भाई मैं कहूँगा पूरा मेथड भी बताते हैं आपको। तो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये a ये b, ये a ये b, a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला नहीं बनता क्या भाई, क्या बनता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और आप सभी को पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ चला गया तो बचा कितना कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस से कोस कट गया, ऊपर बचा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे बचा कोस थीटा। इसका मतलब उल्टा, ये x है तो उल्टा कर दो तो 1/x आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। 1/x कितना आ जाएगा कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस
साइन थीटा। क्लियर, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है। कई बच्चे सोचेंगे सर ये हमारे लेवल से ही बहुत ऊपर है, ठीक है, तो भाई लेवल बढ़ाओ, ठीक है। 33 नंबर पे जाती है एयरफोर्स वाई ग्रुप की कट ऑफ लिस्ट इस बार जो गई, ठीक है। मेरिट लिस्ट तक पहुंचते पहुंचते 36 नंबर तक जाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन भी छोड़ करके आए तो रैंक में यूं सोच लो कि भाई हजारों बच्चों से पीछे चले जाओगे आप, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया 13 रैंक, ठीक है। जल्द ही उसका इंटरव्यू दिखाऊंगा। हमारा स्टूडेंट है ऑफलाइन क्लासेस का, ठीक है। उससे आपको बात करवाऊंगा, उससे पूछना कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा। 30 सिलेक्शन हुए हैं इस बार, 30 प्लस सिलेक्शन। यार आपको वैल्यू बतानी है इस इक्वेशन की। भाई ये क्वेश्चन तो आंख बंद करके फटाफट सभी बता सकते हैं। करो फटाफट फटाफट। देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा है, सेकेंड स्क्वायर थीटा, इसका उल्टा होता है कोस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ऊपर तो कोस स्क्वायर। ये भाई कुछ बनता है अगर याद हो तो किसी को, आप सभी को पता है, मैंने बताया भी एक दो वीडियो में कि कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इधर चला जाएगा बचेगा कोसेकेंड, और 1 अपॉन कोसेकेंड होता है साइन स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर, और ऊपर ऑलरेडी साइन स्क्वायर है। तो भाई 2 और 3 5 साइन स्क्वायर और 5 कोस स्क्वायर, 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हर मानस को पता है कि भाई इसका मान 1 होता है। आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिए, पहला क्वेश्चन है आपका साधारण ब्याज से, ठीक है, क्योंकि आता है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस पे। कह रहा है ए ने बी को 2500 रुपये दिए, उसी समय पे सी को कुछ राशि 7% की वार्षिक ब्याज दर से उधार दे दी। 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से मिलकर के 1120 रुपये मिले, ठीक है। तो उधार दी गई राशि जो आपने ए ने सी को दी थी वो कितनी होगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बेहद इजी क्वेश्चन। देखो पहली बात साधारण ब्याज है भाई, हर साल एक समान लगता है। 4 सालों के लिए लगा, एक साल 7% पे, तो कुल ब्याज लगा उसको 28%, ठीक है। तो 2500 का 28% निकाल लो, ठीक है। अब पता नहीं सी को उसने कितने दिए थे, तो सी को मैंने मान लिया x, पर ब्याज तो सी पे भी इतना ही लगेगा, तो ये टोटल ब्याज आ गया भाई, ठीक है। 2500 रुपये बी को दिए थे, बी का 28% बी वाला ब्याज हो गया, ये आपका सी वाला ब्याज हो गया, और टोटल ब्याज कितना है 1120। देखो 28 ऊपर से कॉमन आ रहे, कॉमन ले लिया, और कॉमन लेते ही 4 के पाड़े पे कट गया उस पर, ठीक है। तो बचा कितना, ये 100 नीचे से बच रहा है, ए 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए मैंने इसके। अब ये 25 इधर आएगा तो क्या बचेगा x बटे 100, 40 माइनस 25 कितने 15, 15 गुणा में 100, तो x का मान कितना 1500। बेहद आसान क्वेश्चन, और हम इन क्वेश्चंस को पेपर में जाते ही उड़ा देंगे, ठीक है। गोली मत मार देना पेपर की स्क्रीन पे। देखो देखो टाइम एंड वर्क का छोटा सा क्वेश्चन। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, और बी और सी मिलकर के उसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर के भी उसी काम को 2 घंटे में कर सकते हैं, तो भाई बी अकेला कितने घंटे में करेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर, बी एंड सी कैन डू इन 3 आवर्स, एंड सी ए एंड सी कैन डू इट इन 2 आवर्स। तो बी अलोन कितना टाइम लेगा, ठीक है। देखिए जैसा बोला वैसा लिखो, ए था, बी और सी थे, ए और सी थे। ए किसी काम को 3 घंटे में करता है, बी और सी मिलकर के उसी काम को ए 4 घंटे में करता है। थोड़ा सा एरर हुआ स्क्रीन में। ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, बी और सी मिलकर के उसी काम को 3 घंटे में करते हैं, और ए और सी मिलकर के उसी काम को 2 घंटे में करते हैं। तो भाई क्या होता है पहला स्टेप होता है सर हम कुल काम निकालते, कैसे निकालते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेकर के। 4 तिये 12, ठीक है, 12 पे ही ले लेंगे, 12 सब पे डिवाइड होगा। तो भाई ये कुल काम हो गए, ये इसके टोटल दिन हो गए। तो एक दिन में कितना काम करा, एक दिन में 3 काम करता है, ये 4 काम करते हैं, और ये 6 काम करते हैं, ठीक है। तो ये काम आ गया आपका, ये यूनिट एक दिन का काम आ गया आपका, ये कुल काम आ गया आपका, ठीक है। अब देखो आपने देखना बी का, आप देखो ए और ए मिलकर के अकेला 3 दिन में
ना सॉरी, ए जो अकेला काम करता है वो 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, जबकि ए और सी मिलकर के 6 करते हैं। तो सी कितना करता होगा एक दिन में? 3 काम करता होगा। जबकि बी और सी मिलकर के 4, तो 4 में से 3 सी वाला काम घटा दिया, तो बी के अकेले का काम कितना है? 1। बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 12 काम कितने दिनों में करेगा भाई? 12 दिन में करेगा। या फिर ऐसा कर लो 12/1, तो 12 आवर्स, ठीक है, घंटे दे रखे हैं, सॉरी दिन बोल रहा हूँ मैं बार बार, घंटे दे रखे हैं, तो बी उस काम को 12 घंटों में समाप्त कर देगा। क्लियर? तो ये थे भाई आज के 10 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको लाइक करो भाई, दूर दूर तक शेयर करो। जितने भी बच्चे एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी एमआर ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो भाई उन तक इन वीडियो को पहुंचाइए, मेरी रिक्वेस्ट है। मेरा ये प्रयास है, ये विफल नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों के लिए हमेशा रहेगा और इस मुहिम को आगे बढ़ाना आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। और जल्द ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे अच्छे वीडियोस में, ठीक। जय हिंद, जय भारत।